हेलो दोस्तों, आज हम एमएमटीसी शेयर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एमएमटीसी एक सरकारी कंपनी है और उसका काम है कोई कोल, आयरन, एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में करता है। तो अगर उसका एक दिन में अगर देखिएगा आज के दिन तो 2.36% वो पॉजिटिव में गया है। 5 दिन में देखिएगा तो देखिए 5.51% वो नेगेटिव में गया है। एक महीने में देखोगे तो 7.33% आपको माइनस करके दिया है। 6 महीने में अगर लगाओगी तो भी आपको माइनस में दिखाएगा 1.92%। अगर एक साल में भी अगर लगा दोगे तो 18.27% वो माइनस करके दिखाया। लेकिन अगर 5 साल में देखोगे तो 234, मतलब मान सकते हैं कि 2.5 गुना आपको 5 साल में दिया है। मतलब 1 लाख अगर लगाओगे तो 5 साल के बाद 2.5 लाख हो जाएगा। तो जितना भी सरकारी कंपनी है उसका ऐसा ही होता है, मतलब उसका लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म लगाना पड़ेगा, मतलब 5 साल एटलीस्ट लगाना पड़ेगा तो ही आपको वो मुनाफा देगा। अगर आपका टारगेट है 1 साल, 2 साल, 6 महीना, तो भाई इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं फिर से पूरा चार्ट के मतलब करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा उसके बारे में अगर जान लेंगे तो देखिए मार्केट कैप उसका दिखेगा 93.1 बिलियन का है और उसका एवरेज वॉल्यूम देखिएगा 1.6 पर मिलियन है, जो कि कंपनी का अच्छा है फंडामेंटल। अगर उसका शेयर होल्ड पैटर्न देखिएगा तो देखिएगा सबसे ज़्यादा है होल्डिंग पैटर्न वो प्रोमोटर के पास है 89.93, और वो प्रोमोटर कोई भी नहीं, मतलब वो गवर्नमेंट का है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम के है। मतलब जो भी सरकारी कंपनी है वो उसका प्रोमोटर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम के होता है। अगर पब्लिक की बात देखिएगा, पब्लिक के पास 8.13% है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि उसका देखिएगा म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखिएगा 2024 के बाद वो बहुत मतलब ना के बराबर 0.1% ही है। अगर उसका एफआई होल्डिंग भी देखिएगा वो भी थोड़ा डाउन हो गया है, तो इसलिए अभी थोड़ा डाउन दिखा रहा है। अगर उसका रिजल्ट की देखिएगा, क्योंकि 1 वीक के पहले उसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखिएगा तो देखिएगा 170.81 करोड़ आपका वो आपको पॉजिटिव में दिया है, जो कि अच्छा ही है। मतलब वो हमेशा जो एमएमटीसी है वो हमेशा आपको अच्छा करके देता है। अभी हम चलते हैं मेन चीज़, जो कि रियल टाइम में क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला है। दोस्तों अभी भी अगर आप सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अभी देखिए कंपनी देखिएगा 62.42% में अभी वो है। अभी आपको क्या खरीदना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, अभी हम देखेंगे। दोस्तों देखिएगा कंपनी देखिएगा वो 1 बार, 2 बार, 3 बार वो ऊपर क्रॉस कर चुका है। मतलब देखिएगा एक यहाँ पर अब देखिएगा उसका अपर लाइन के देखिएगा वो 1 बार, 2 बार, 3 बार वो आपको क्रॉस करके वो फिर से नीचे आ गया है। तो मतलब क्या हो गया है, मतलब इस लाइन को अभी वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप थोड़ा रुक जाइए। उसका देखिएगा अगर नीचे आया तो कहाँ तक आ सकता है, उसका नीचे सपोर्ट लाइन है 60.42, जो कि बहुत चांसेस है वो नीचे आने वाला है। मतलब 60 उसको मतलब टच करेगा, तभी वो 60 जब टच करेगा तभी आप खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों तभी आपको खरीदेंगे तभी आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, बहुत ही छोटा 58। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए अगर उसका अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 50 पर, तो इसीलिए वो थोड़ा रिस्की है। लेकिन रिस्की होगा तभी तो आपको मुनाफा होगा। बहुत मतलब 80% चांस है 60 टच करने के बाद वो फिर से ऊपर जाएगा। तो इसीलिए आपको वो ध्यान से रखना पड़ेगा, 60 पर आपको खरीदना पड़ेगा और आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 58। तो आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 70.66, देन होगा 76.48 एंड देन होगा 88.13, और उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों 70.66 जब पहुंचेगा तभी आप एग्जिट कर सकते हैं। क्यों, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, अगर वो फिर से वो टच करेगा वो 4 बार हो जाएगा। तो अभी 4 बार जब हो जाएगा वो चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, लेकिन वो नीचे भी आ सकता है। नीचे फिर से वो आकर 60 पर भी वो पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप 70 पर आपको एग्जिट कर सकते हैं। तभी आपको अगर 72 या 73 जब पहुंचेगा तभी आप खरीदेंगे,
तभी आपका फर्स्ट टारगेट होगा 76.48। अगर उसको भी क्रॉस करेगा वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा 88.13 पर। अगर उसका RSI दिखेगा 30.59 है, मतलब ये ओवर सोल्ड हो चुका है, मतलब जितना सोल्ड सेल करना है उससे भी वो ज़्यादा सेल हो चुका है, मतलब यही आपका पास मौका है, तभी आप खरीद सकते हैं, तभी वो फिर से ऊपर जाएगा। अगर MACD की बात करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 वर्किंग डेज में वो सेल किए ही है। देखिए बॉक्स देखिएगा और रेड कलर है, मतलब जितना बड़ा बॉक्स मतलब उतना बड़ा सेल हुआ है। और अगर कल की बात करेंगे तो कल ही सबसे ज़्यादा मतलब फ्राइडे में सबसे ज़्यादा आपका सेल हुआ है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नीचे आया है और भी बहुत चांसेस है थोड़ा नीचे आएगा। वो 60 पर जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं खरीदेगा, और 60 के आसपास जब पहुंचेगा तभी खरीदेगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 58, क्योंकि अगर उससे अगर नीचे गिर गया तो डायरेक्ट आ जाएगा 50 पर, तो वो भी उसका हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर निकल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको माइनस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपको 60 पर खरीदना है। और आपका टारगेट होगा 70.66, लेकिन आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 58 पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।